हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ यदि आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहते हैं तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और वीडियो शेयर करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के। तो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपको पढ़ना चाहिए, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफाइन सेल। जो सेल है आप उसका जो भी सेल की डेफिनेशन है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो है सेल का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप जो सेल का डायग्राम है उसे बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप जो सेल है उसकी पूरी डिटेल, उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर और पूरा उसका डेफिनेशन पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन टिश्यू। टिश्यू के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप जो टिश्यू है इसका एक शॉर्ट नोट टाइप से आप लर्न कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है टिश्यूज के ऊपर तो आप उसमें टाइप्स वगैरह भी ऐड करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बोन्स। बोन्स के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स आपको पता रहनी चाहिए। जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन। फीमर बोन का स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फीमर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स के टाइप्स बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी टाइप्स दिए गए हैं जॉइंट के वो सारे जॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मसल। मसल्स में आपको जो है टाइप्स ऑफ मसल्स पूछा जा सकता है एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज टाइप्स ऑफ मसल्स। अब जितने भी टाइप्स हैं मसल्स के आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में आपको स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। इसका स्ट्रक्चर जो आपको डिफाइन करते आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व। ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में और क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं, इसलिए आप इन्हें भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों ही जो भी आई बॉल है और ईयर है इसका दोनों का स्ट्रक्चर आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट पर जो है आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है। हार्ट पर बहुत बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हार्ट जो है आपको एग्जाम में हार्ट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। या तो आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं और या फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो हार्ट का जो भी डायग्राम है वो आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करते आना चाहिए, ठीक है। फिर और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप उसमें जो भी हार्ट का शेप, साइज, वेट, लोकेशन जो है वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है अच्छे से हाईलाइट करके। और डायग्राम आपको बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी है, क्योंकि जो एनाटॉमी पे आपके मेन मार्किंग रहती है वो आपकी डायग्राम की प्रेजेंटेशन में रहती है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप मेन फोकस आपका डायग्राम पर रहेगा और उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको हाईलाइट करनी है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ब्लड। ब्लड में जो है आप इसमें जो है शॉर्ट नोट लिख सकते हो। कंपोनेंट्स और कंपोजिशन जो भी है ब्लड का आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो है आप ट्रैकिया से लेके लंग्स का पूरा डायग्राम अच्छे से डायग्राम बना के और फिर उसे अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको अच्छे से हाईलाइट करके उनका शेप, साइज, वेट, लोकेशन आपको हर चीज़ अच्छे से मेंशन करनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हर क्वेश्चन के आंसर में देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर।
स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लडर भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास। स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो आप हार्मोन्स की जो भी डिटेल है, कौन कौन से हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, वो सब चीज़ आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट यदि आएगा आपको लिखने के लिए तो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों क्वेश्चंस जो हैं इनमें से या तो आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। या तो आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ सकते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसलिए आप ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ये वाले ऊपर के जो दो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट IMP है। स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर अभी जो हमने देखे थे वो एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद आप फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लीजिए। फिजियोलॉजी के लिए जो है आपका अलग से सेक्शन बी करके जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सेक्शन बी में आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन का फॉर्मेशन है जो, ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फंक्शंस ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ बोन्स भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ CSF फ्लूइड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के फंक्शंस जो हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट IMP है। फिजियोलॉजी में आपको कंडक्शन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ब्लड ग्रुप पर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप के ऊपर जो भी शॉर्ट नोट है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कार्डियक साइकिल पर भी क्वेश्चन बनता है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये पहले क्वेश्चन अभी बन चुका है, इस पे प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे बी हो सकता है कि इस साल आप लोगों से जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन पूछ लें, इसलिए आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ किडनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ स्किन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज के वीडियो में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आपको
एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे साइकोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर ऐसे और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।